हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है और इनका क्या सॉल्यूशन होना है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नोमोस शब्द से लिया गया है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय वेदों में प्रबंधन का प्राथमिक केंद्र क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मैनेजमेंट इन द इंडियन वेदास। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूडेंट्स धर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबंध है मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, साइंस है या दोनों है। तो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट जो है आर्ट और साइंस दोनों है, क्योंकि इसके अंदर मैनेजमेंट के पर्पस से कुछ निश्चित नियम कानून होते हैं तथा ये निश्चित नियम कानून होने की वजह से इसे साइंस कहा जाता है। और यह समय और परिस्थिति के अनुसार प्रबंधक द्वारा उठाए गए कदम वो क्या कहलाते हैं, वो उसकी आर्ट कहलाते हैं, जिसमें समय और परिस्थिति को ध्यान में रखकर कार्य को कैसे कंप्लीट करना है से संबंधित डिसीजन लिए जाते हैं। चलिए इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, नियोजन के उद्देश्य हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज। प्लानिंग के क्या उद्देश्य हैं। प्रबंधन में मितव्ययिता, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, कार्यों में निश्चितता या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा को पीटर एफ ड्रकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स एक इन्फॉर्मेशन, आपका बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए भी उन्हें ज़रूर कंसीडर करें प्लेलिस्ट में जा कर के। साथ ही साथ हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी प्रीवियस ईयर पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में आप उन्हें भी अपने अदर सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करें। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निर्णय लेना किसका महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रबंध का, प्लानिंग का, समन्वय का या कर्मचारी संघ का। तो ये इसका आंसर आ जाएगा प्रबंध का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, एवरी एक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन डिसीजन हुज वर्ड्स आर दीज। प्रबंध की प्रत्येक क्रिया निर्णय पर आधारित होती है। यह कथन किसका है। तो यह कथन पीटर एफ ड्रकर का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। शॉर्ट में यहाँ पर आपको ड्रकर दिया हुआ है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रबंध में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मार्केटिंग, बी प्रोडक्शन, सी अकाउंटिंग और डी कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन क्या था, प्रबंध में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है समन्वय को, कोऑर्डिनेशन को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रबंध प्रक्रिया में शामिल होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डेफिनेशन दी हुई है, डिसीजन मेकिंग इज द एक्चुअल सिलेक्शन ऑफ वन ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर टेकिंग एनी एक्शन। हुज स्टेटमेंट इज दिस। किसी भी कार्य को करने हेतु विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का वास्तविक रूप में चयन किया जाना ही निर्णय लेना है। यह कथन किसका है। तो स्टूडेंट्स यह कथन
कूटेज एवं ओडोनिल का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीओ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर रिपीट होता है एमबीओ का कॉन्सेप्ट, तो इसको अच्छे से जानेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था एमबीओ के जो फादर थे या यह अवधारणा किसने दिया था, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। अब है एमबीओ की फुल फॉर्म क्या है? तो एमबीओ की फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, स्केलर चेन डिनोट्स, स्केलर चेन किसको प्रदर्शित करता है, किसको बताता है? तो यह बताता है अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट रैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को मैनेजमेंट बाय रिजल्ट और मैनेजमेंट बाय गोल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, डेफिनेशन है, अगेन डेफिनेशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अक्सर रिपीट होती है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रिपीट होती है डेफिनेशन। तो क्या कह रहा है कि प्लानिंग इज ए केज मेड टू कैच द फ्यूचर, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन किसका है? तो यह एलन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एग्जाम में, नियोजन का आधार है, द बेसिस ऑफ प्लानिंग इज, प्लानिंग का बेस क्या है? फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगेन डेफिनेशन का है, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, हु हैज सेड दिस, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, वस्तुओं का निर्देशन नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्टूडेंट्स लॉरेंस ए एप्ले का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अकाउंटिंग या डायरेक्शन। तो इस डायरेक्टिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है प्रबंध का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध की आवश्यकता है, मैनेजमेंट इज नीडिड, किस स्तर पर? निम्न स्तर पर, मध्यम स्तर पर, उच्च स्तर पर या सभी स्तर पर? तो बेटा प्रबंध की आवश्यकता सभी स्तरों पर आवश्यक होती है, चाहे लो लेवल हो, चाहे मीडियम लेवल हो, चाहे हाई लेवल हो, सभी पर आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाउ मैनी प्रिंसिपल्स प्रोपाउंडेड बाय द हेनरी फ्योल फॉर मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? तो हेनरी फ्योल ने जो प्रबंध के टोटल 14 सिद्धांत दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा वेद रणनीतिक योजना पर मार्गदर्शन प्रदान करता है? विच वेदा प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स ये थे बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित वेरी वेरी मोस्ट 20 क्वेश्चन। इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।